व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया AKA बाकु नो हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस एनिमे के एक भी एपिसोड या सीजन नहीं देखे पहले जाके वो देख के आ जाओ, वरना आप लोगों को ये वाला एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने सारे एपिसोड और सीजन देख रखे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हर एक यूट्यूबर की तरह एक ही बात बताना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड एक कमेंट तो छोड़ ही सकते हो। या बस इतना ही कहना था। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को पिछले एपिसोड्स का कुछ सीन दिखाता है कि जो शिंजो है वो कैसे हीरो कोर्स पे ट्रांसफ़र होना चाहता है। और उसके बाद उन लोगों का जो टूर्नामेंट मैच है वो स्टार्ट होता है। और पहला मैच स्टार्ट होने पर दिखाता है जो टीम बी के हीरोज़ है वो टीम ए के हीरोज़ के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और ऐसे ही थोड़ा सा रिकैप दिखाने के बाद इस एनिमे का जो ओपनिंग सॉन्ग है वो स्टार्ट होता है। और ओपनिंग सॉन्ग के ख़त्म होने के बाद एक्चुअल एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को उन लोगों के जो पहला फाइट सीन है वो पहला टूर्नामेंट मैच है उसके पहले का एक सीन दिखाता है जहां पर टीम ए के सारे बंदे उस शिंजो के साथ बात कर रहे हैं। और शिंजो अपने जो ब्रेन वॉशिंग कॉर्क है उसके बारे में सब लोगों को समझा रहा होता है। शिंजो कहता है कि मेरा जो कॉर्क है वो है ब्रेन वॉशिंग। सबसे पहले मैं एक टारगेट को चूज़ करता हूँ और अपना पूरा फोकस उस पर लगाता हूँ और उसके बाद उस टारगेट को मैं ब्रेन वॉश करता हूँ। अगर उसको मैं अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर पाया तो मैं जैसा चाहता हूँ मैं उसके बॉडी को उस तरह से ही मूव करवा सकता हूँ। लेकिन जो टारगेट है जिसको मैंने ब्रेन वॉश किया है, अगर उस पर कोई बड़ा सा शॉक होता है या फिर कोई बड़ा सा अटैक होता है तो मेरा जो ब्रेन वॉश है वो टूट जाता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और मेरे लिए अकेले इतने सारे लोगों को एक साथ ब्रेन वॉश करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैं एक साथ ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो शिंजो है वो अपने टीममेट्स को और भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता है उसके कॉर्क और उसके पावर के बारे में और उसके मुंह में जो मास्क लगा है उसके बारे में, क्योंकि वो जो मास्क है वो एक वॉइस चेंजर मास्क है। और तभी दिखाता है कि उन लोगों का फर्स्ट मैच का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो वो लोग अपने फर्स्ट मैच के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी सॉलिड प्लान नहीं होता। तो दिखाता है वहाँ पर जो बीस्ट है ओपोनेंट टीम का वो आता है, आके उनके टीम के दो बंदों को डाउन कर देता है। एक है किरिशिमा, दूसरा है असुई। उन दोनों को डाउन कर देता है आते ही। तो वो बीस्ट बाकी के दो बंदों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जो शिंजो होता है वो अपने ब्रेन वॉशिंग पावर से उस बीस्ट का ब्रेन वॉश कर लेता है, क्योंकि उसका जो मास्क है वो एक वॉइस चेंजर मास्क है। और उस बीस्ट के साथ जो एक और बंदा था उसके वॉइस में उसको ब्रेन वॉश करता है और दिखाता है कि वो उस शिंजो के पूरे कंट्रोल में आ गया है। तो ये देखने के बाद उस बीस्ट के साथ जो बंदा था वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना था इसके बारे में, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता है शिंजो के बारे में, लेकिन ये वॉइस चेंजर यूज़ करता है, मुझे ये तो पता नहीं था। तो उसके बाद दिखाता है कि वो शिंजो उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे डाउन करने ही वाला होता है, लेकिन उसके साथ जो बंदा होता है वो AR प्रिजन बना देता है और उस AR प्रिजन के अंदर उस शिंजो को कैद कर लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो उस बीस्ट के सर में बहुत ज़्यादा मारता है और मारने के बाद उसके दिमाग का भरता बना के उसका जो ब्रेन वॉशिंग लेवल था उसे ख़त्म कर देता है और उसे नॉर्मल कर देता है। और उतने में ही दिखाता है कि जो कामिनारी है वो अपने इलेक्ट्रिक पावर से पूरी ताकत से उस बीस्ट के ऊपर हमला करता है, लेकिन दिखाता है कि उस बीस्ट के पीछे जो बंदा था वो वहाँ से भाग जाता है और वो बीस्ट उसे पकड़ लेता है। और वो कहता है कि तुमने मुझे पकड़ के गलती की, अगर तुमने मुझे पकड़ा तो तुम्हें मिलेगा ये। और उसके बाद दिखाता है कि वो बहुत ही बड़ा एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है उस बीस्ट को और वो बीस्ट भी उसे दूर फेंक देता है। और दिखाता है कि उस बीस्ट को बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है। तो दिखाता है कि उस टीम बी का जो दूसरा बंदा है उसे सू अपने टांग से पकड़ लेती है और लेने के बाद भागते हुए अपने प्रिजन की तरफ जा रहा है। अगर उसे प्रिजन में डाल दिया तो उन लोगों को एक और पॉइंट मिल जाएगा। उतने में ही दिखाता है कि जो बीस्ट है वो अपने इलेक्ट्रिक शॉक से बाहर आ जाता है और आने के बाद सू के पीछे पीछे दौड़ने लगता है उसे पकड़ने के लिए। उतने में ही दिखाता है कि जो किरिशिमा है उसे होश आ जाता है। आने के बाद देखता है कि जो कोता है वो एक AR प्रिजन के अंदर लॉक किया गया है। तो दिखाता है कि वो जाके उस AR प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो AR प्रिजन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, पावरफुल होता है और वो एक ही स्ट्राइक में उसे तोड़ नहीं पाता। उसके बाद दिखाता है कि वो अपने अल्टीमेट फॉर्म पे चला जाता है, बहुत ही हार्डन फॉर्म पे चला जाता है और जाने के बाद उस AR प्रिजन को तोड़ देता है। और दिखाता है कि तभी उन लोगों के बीच में से सू उस दूसरे बंदे को अपने टांग से पकड़ते हुए जा रही होती है और कहती है कि इनको रोको। तो दिखाता है कि किरिशिमा और कोता अपनी पूरी ताकत लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा, उस बीस्ट को बाहर से जाने नहीं देगा। और उसके बाद दिखाता है कि वो दोनों बहुत ही ताकतवर पावरफुल पंच करता है उस बीस्ट
पे। लेकिन उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बीस्ट से बिल्कुल ही ह्यूमन फॉर्म में चला जाता है और बहुत ही छोटा हो जाता है और उन दोनों के पंच के अंदर से वो बाहर चला जाता है और दिखाता है कि उन लोगों का पंच फेल हो जाता है। और उसके बाद जब वो बाहर चला जाता है उस पंच से, तब दिखाता है कि वो फिर से अपने बीस्ट फॉर्म पे आता है और आने के बाद उन दोनों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है कि मेरे साथ जो टक्कर ले सकता है वो है किरीशिमा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि किरीशिमा को बहुत दूर आसमान में फेंक देता है। किरीशिमा आसमान से सीधा उस वाइन वाले लड़की के पास जाता है अपोनेंट टीम के और वो किरीशिमा को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसे प्रिजन में लॉक कर देता है जिससे कि किरीशिमा इस गेम से आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। उसके बाद दिखाता है कि बाकी के जो स्टूडेंट्स है वो उस टूर्नामेंट के बाहर बैठ के एक बिग स्क्रीन पे उन लोगों का फाइट देख रहा है और दिखाता है कि सू ने भी जिस बंदे को पकड़ा था उसे भी प्रिजन में डाल देता है, मतलब हर एक टीम का एक एक बंदा अभी डाउन है। और उसके बाद दिखाता है कि जो बीस्ट है उसने कोता को भी पकड़ रखा था और उसके बाद दिखाता है कि उस बीस्ट के दोनों तरफ से दो बंदे अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट पहले ही सूक के कामिनारी और आसुई का जो प्रेजेंस है वो समझ जाता है और वो उन दोनों के बार से डॉच कर जाता है और दिखाता है कि वो डॉच करके कोता को अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि कोता को भी एक प्रिजन के अंदर डाल दिया है। मतलब अभी उनके टीम में बस 2 बंदे बचे हैं और टीम बी के 3 बंदे अभी भी अलाइव है, मतलब गेम में एक्टिव है। तो उसके नेक्स्ट सीन में उस प्रिजन के टीम बी के उस बंदे को दिखाता है जिसको प्रिजन में कैद कर दिया गया है। तो वो सोचता है कि मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद सोचता है कि मुझे किस तरह पकड़ लिया गया। जो सू है वो अपने टांग से उसे रोल कर दिया था, मतलब उसके मुंह में सारे शरीर में उसका जो जीभ है वो लग गया था, इससे इसको बहुत ज़्यादा घिन आ रहा था। तो ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है जो कि कामिनारी है वो और आसुई मिल के दोनों उस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करता है, उस एयर प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करता है जो कि शिंजो कैद है उस एयर प्रिजन में, और उसके बाद वो दोनों उस एयर प्रिजन को तोड़ भी देता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में टीम ए के सारे बंदे को दिखाता है कि जो शिंजो है वो उन लोगों से माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा क्विक एक्ट कर पाया तो शायद हम लोग अभी इस पोजीशन में नहीं होते, तुम लोग शायद जीत जाते, ये मेरी गलती है। तो जो सू है वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा गलती नहीं है, ये तो हम लोगों का गलती है कि हम लोगों ने टाइम वेस्ट कर लिया पहले बहुत ज़्यादा। तो जो कामिनारी है वो कहता है कि हम लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं है, हम लोगों को एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। तो जो सू है वो कहती है कि नहीं, हम लोगों के पास एक प्लान है। और उसके बाद वो कामिनारी को कहती है कि देखो तुम्हारे पिन पॉइंट की तरफ अच्छे से देखो। तो कामिनारी कहता है कि मैं पिन पॉइंट की तरफ क्या देखूँ, और उसके बाद सू कहता है कि ध्यान से देखो तुम्हारे पिन पॉइंट की तरफ, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में टीम बी के कॉन्वर्सेशन का एक सीन दिखाता है। जो बीस्ट है वो कहता है कि अगर हम लोगों ने अपने ओपोनेंट टीम के और 2 बंदों को पकड़ लिया, कैद कर लिया, तो हम लोग ये टूर्नामेंट जीत जाएंगे। तो उसके बाद दिखाता है कि जो बीस्ट है उसके नाक में एक स्मेल आता है और वो सूंघने के बाद कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हमारे तरफ 3-3 सू आ रही है। तो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि 3-3 सू कैसे आ सकता है, क्या उन लोगों ने इतने टाइम में एक और प्लान बना लिया, कैसे इस बीस्ट के जो स्मेलिंग पावर है इसको डिक्रीज किया जाए। तो उसके बाद दिखाता है कि उनके टीम का जो दूसरा मेंबर है जो कि वाइन्स है, उसके बालों को वाइन्स की तरह यूज कर सकती है, वो अपने वाइन्स को चारों तरफ फैला देती है और कहती है कि अब मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। तो उसके नेक्स्ट सीन में बाकी के स्टूडेंट्स को दिखाता है जो लोग उनके मैच देख रहा है बिग स्क्रीन पे, और उसके बाद मिडोरिया को दिखाता है। वो सोचता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, आसुया के पास एक और पावर है कि वो अपने स्टोमक से कुछ निकाल सकती है टॉक्सिक, जो कि किसी और के अगर शरीर में दे दिया जाए, किसी और के शरीर में लगा दिया जाए तो आसुया जैसी स्मेल आएगी। मतलब वो बीच भी समझ नहीं पाएगा कौन सा वाला आसुया असली आसुया है, क्योंकि जब तक वो स्मेल करेगा तब तक उसे लगेगा कि 3 ही आसुया है। और मैं बता दूं आसुया का नाम ही सू है, मतलब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, मैं एक बार आसुया बोल रहा हूँ एक बार सू बोल रहे हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो उसके नेक्स्ट सीन में कामिनारी को दिखाता है कि वो उसके पिन पॉइंट के बारे में सोच रहा होता है, और सोचते सोचते उन लोगों के पहले के कॉन्वर्सेशन का एक सीन दिखाता है जहाँ पर सू ने उसे कहा था तुमने नोटिस नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा जो पिन पॉइंट है वो उस बीस्ट के शरीर में चिपक गया है, लेकिन उस बीस्ट ने भी नोटिस नहीं किया। अगर तुमको किसी ने पकड़ भी लिया, अगर तुमने एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो वो बीस्ट डाउन हो जाएगा। और जो पिन पॉइंट है उसके वजह से कामिनारी को पता चलेगा कि वो बीस्ट कहाँ पर है, मतलब उस बीस्ट का लोकेशन उसे पता चल जाएगा। और उसके बाद शिंजो को दिखाता है, वो कहता है कि हमें उस बीस्ट का लोकेशन तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग कैसे बाकी के दोनों को पकड़े, उन दोनों का लोकेशन कैसे पता चले। तो जो कामिनारी है वो कहता है कि पहले हम लोग बीस्ट को डाउन करते हैं और उसके बाद देखते हैं। और जो सू है वो कहती है कि नहीं, मैं अकेले उन दोनों के साथ फाइट नहीं कर सकता, तुम्हें उन
तुम दोनों में से भी एक को डाउन करना पड़ेगा और दूसरे बंदे को मैं देखूंगा। और उसके बाद इस वाइन को दिखाता है कि उसने अपने वाइन से पूरे जो फैक्ट्री है उसमें अपना वाइन बिछा दिया है। उतने में ही वो बीस्ट मेल करता है कि वहां पर 3 लोग आ रहे हैं उनके तरफ अटैक करने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा कौन सा सू है और कौन सा कौन है। सब लोगों के तरफ से एक ही तरह का स्मेल आ रहा होता है। उसके बाद टीम बी के आखिरी मेंबर को दिखाता है जिसका नाम है ड्रैगन श्राउड। भाई श्राउड भैया यहाँ पर क्या कर रहा है पबजी छोड़ के, जो भी हो। तो दिखाता है कि जो श्राउड है वो बीस्ट के शरीर में जो कामिनारी का जो पिन पॉइंट है उसे नोटिस करता है, कहता है कि ये क्या है। तो वो बीस्ट कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या है, कामिनारी ने इसे मेरे ऊपर थ्रो किया था लेकिन इससे मेरे को कोई भी डैमेज नहीं हुआ। और उसके बाद जो वाइन है वो कहती है कि मैंने एक को पकड़ लिया है, उन तीनों में से एक को पकड़ लिया है और मैं उसे खींच के यहाँ पर ले आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये कौन सा बला है, तुम लोग तैयार रहना। तो उसके बाद दिखाता है कि जो वाइन है वो उसे खींच के ऊपर ले आता है। आने के बाद दिखाता है कि वो कामिनारी है, उसने कामिनारी को पकड़ा है। कामिनारी कहता है कि क्या तुम तीनों एक साथ एक ही जगह पे हो, तुम लोग एक ही साथ शॉक खाना चाहते हो और डाउन होना चाहते हो। और उसके बाद दिखाता है कि जो वाइन वाली लड़की है उसने बहुत ज़्यादा वाइन्स के लेयर बिछा दिया है, जिससे कि अगर वो उसे शॉक भी देता है तो किसी को कोई भी शॉक नहीं लगेगा। तो दिखाता है कि कामिनारी का थोड़ा सा मुंह दिख रहा है और वो कहता है कि ये मेरे लिए इनाफ है, मैं अगर 10 मीटर के दूरी में रहा तो मैं अपने पिन पॉइंट के ऊपर पूरी तेज़ी से अटैक कर पाऊंगा। और उसके बाद दिखाता है कि जो कामिनारी है वो अपनी पूरी ताकत से इलेक्ट्रिक शॉक देता है। उतने में उन लोगों का जो आखिरी मेंबर है जिसका कॉर्क है स्केल, वो अपने हाथ से स्केल बना सकता है। दिखाता है कि वो उस बीस्ट के ऊपर से उस पिन पॉइंट को हटा देता है और उसमें जाके इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, लेकिन उस बीस्ट को कोई भी शॉक नहीं लगता और उस जो कामिनारी है उस कामिनारी को वो लोग पकड़ लेते हैं और कैद कर देते हैं। तभी दिखाता है कि जो वाइन वाली लड़की है वो हिप्नोटाइज हो जाती है, उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि इसका ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है, और तभी दिखाता है शिंजो को, दिखाता है कि शिंजो ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। और उसके बाद उन लोगों के प्लान का सीन दिखाता है कि वो तीनों जब पूरी तेज़ी से उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, वो लोग देखते हैं बहुत सारे वाइन्स, और ये देखने के बाद जो कामिनारी है वो कहता है कि अगर इन वाइन ने हम लोगों को पकड़ लिया तो हम लोगों का खेल खत्म। तो उसके बाद कामिनारी कहता है कि देखो मैंने एक प्लान किया है और ये प्लान के मुताबिक चले तो हम लोग शायद जीत सकते हैं। और वो कहता है कि देखो मैं जाके खुद ब खुद उस वाइन में अटक जाऊंगा और उसके बाद वो लोग मुझे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद मैं बहुत ही ताकतवर इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, जिसकी वजह से उनको वाइन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जिस वजह से उन वाइन से तुम दोनों को बाकी के दोनों मेंबर को पकड़ नहीं पाएंगे। तब तक तुम दोनों उनके पास चले जाना, बहुत पास चले जाना जितना हो सके, और उसके बाद तुम लोग अटैक करना। तो जो ये ड्रैगन शाउट है वो कहता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये जो शिंजो है इसका आवाज़ किस तरफ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पाइप्स है और चारों तरफ आवाज़ इको हो रहा है। तो जो बीस्ट है वो किसी एक ओपोनेंट को सूंघ लेता है और पूरी तेज़ी से उस तरफ बढ़ने लगता है वो, और दूसरे टीममेट का बात भी नहीं सुनता। और वो कहता है कि मैं अकेले ही सारे के सारे लोगों को डाउन कर दूंगा, और वो सारे के सारे पाइप्स तोड़ते हुए एक बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है। और जो सू है वो अपने टांग से उस वाइन वाले लड़की को पकड़ लेता है और पकड़ के एक सेफ जगह पे ले जाता है जहाँ पर वो स्केल वाला बंदा अपने स्केल फायर ना कर पाए। और उसके बाद दिखाता है कि वो सू के ऊपर पूरी तेज़ी से स्केल फायर करता है, लेकिन सू वहाँ से हट जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो श्राउड है वो उस बीस्ट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और वो कहता है कि मैं उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उतने में ही दिखाता है कि जो आसुया है, मतलब जो सू है, वो पूरी तेज़ी से उस श्राउड के ऊपर हमला करता है, श्राउड को डाउन कर देता है। यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाता है उस बीस्ट को, दिखाता है कि उस बीस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो सारे के सारे पाइप तोड़ते हुए उस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है और सारे के सारे पाइप तोड़ते हुए उस बंदे की तरफ पहुँच भी जाता है। दिखाता है कि वहाँ पर शिंजो है, शिंजो और वो बीस्ट आमने सामने होता है। तो शिंजो के पास जो बाइंडिंग फोल्ड जो कपड़ा है उससे ऊपर का एक पाइप तोड़ता है, तोड़ने के बाद उस बीस्ट के सर में दे मारता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। और उसके बाद दिखाता है कि वो बीस्ट पूरी तेज़ी से उस शिंजो के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से सू आती है और आने के बाद उस ड्रैगन शाउट को पकड़ के उस बीस्ट को दे मारता है, जिससे कि वो ड्रैगन शाउट और वो बीस्ट दोनों ही नॉकडाउन हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में बाकी के स्टूडेंट्स को दिखाता है जो लोग बाहर से उन लोगों का टूर्नामेंट मैच देख रहा होता है। दिखाता है कि टीम ए के जितने सारे बंदे हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके टीम के पहला मैच उन लोगों ने जीत लिया है। और उसके बाद दिखाता है मिडोरिया को, वो कहता है कि उसके पास अभी वो वॉइस चेंजर मास्क है और उसके पास उसका जो बाइंडिंग क्लोथ्स है इससे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस बन गया है जब मैंने पहली बार उसके साथ फाइट किया था उससे। तो उसके बाद बाकुगो को दिखाता है, वो कहता है कि ये ब्रेन वॉशिंग कॉर्क ये तो उससे भी ज़्यादा वाहियात है जितना मैंने सोचा था, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, मतलब हमेशा की तरह। और उसके नेक्स्ट सीन में आसुया को दिखाता है, सू उसके पास जाता है, जाने के बाद शिंजो को कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो शिंजो कहता है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं हूँ, मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है और मुझे एक प्रो हीरो बनना है। और उसके बाद उन लोगों के टीचर्स का एक सीन दिखाता है कि जो आइजावा है वो
कहता है कि लगता है टीम 1A के बंदे जीत गए। और उसके बाद दिखाता है कि टीम B के जो टीचर है, लीडिंग टीचर है, उसको दिखाता है व्लैड किंग। वो अनाउंस करता है कि टीम 1A के बंदे जीत गए, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका टीम नहीं जीत पाया। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे एक कमेंट कर ही देना। और शायद नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, शायद आ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। But that's alright.